नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। लो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों की चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं हिज ग्रेस श्यामादास प्रभु जी और हरग्रेस सिंटाई सिडनी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी आशीर्वाद से और जिनकी परमिशन से हम ये ऑनलाइन जपा सेशन और बाकी और भी एक्टिविटी जो है सही तरीके से जो है कर पा रहे हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति भी जो है जिनको ऑनलाइन माध्यम से जो है भक्तों का संग जो है प्राप्त हो रहा है। और बाकी अभी भक्तों मतलब इतने सारे भक्त हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं, किस किस का मतलब नाम लिया जा सकता है और किस किस का छोड़ा जा सकता है, इसमें कोई मतलब डिसीजन होता नहीं है। और ऊपर से भक्त स्वयं चाहते नहीं है कभी भी उनका कि पब्लिकली उनका कोई गुणगान किया जाए। तो इसीलिए मैं डायरेक्टली जो है अपने जपा टॉक में आगे बताता हूँ। इसमें क्या है कि मैं हिज होलीनेस हल्दर स्वामी महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें महाराज एक क्लास दे रहे हैं जिसमें कि बैंकिंग के बारे में बता रहे हैं महाराज। तो बैंकिंग का क्लास रहेगा। तो इसमें महाराज बता रहे हैं कि जैसे बैंकिंग में क्या होता है, मतलब बैंक कोई भी हमें लेन देन करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। इसी तरीके से जो जो कृष्णा है, जो भगवान है, उनके साथ हमें कुछ भी आदान प्रदान करने के लिए एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि पहले सरकार ने क्या है बीएसपीडी अकाउंट जो खोले थे सभी गरीब लोगों के, और या जो जिसको भी खुलाना था जिसके पास अकाउंट नहीं थे, तो उसी तरीके से कृपा करके जो गुरु होते हैं और जो उनकी आज्ञा से जो है एक हमारा भी जो है बीएसपीडी अकाउंट टाइप का जो है खोल दिया जाता है, ताकि जो है हम भगवान के साथ जो है आदान प्रदान कर सकें। तो अब महाराज सुल्तान की जो अकाउंट जब खुल जाता है तो अकाउंट में क्या करना पड़ता है, हमको लेन देन करना पड़ता है। लेन देन करेंगे तो तभी जो है अकाउंट चलता रहेगा, नहीं तो क्या है फिर डोरमेंट हो जाएगा। फिर मतलब उसमें हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जो है महाराज द्वारा की 16 जो माला जो हम कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वो ट्रांजेक्शन की तरह है। वो हम जो भी मतलब माला करते हैं तो वो हमारे एक तरह से वो है अकाउंट में जमा होता है, उसमें लेन देन जो है मतलब हम भगवान के साथ आदान प्रदान हमारा चलता रहता है और वो अकाउंट सही तरीके से चलता रहता है। तो लेकिन इसमें महाराज हर जगह मतलब यही बताते हैं कि हर जगह जो भक्ति का पथ जो है ये क्या है, एक कृपा का पथ है। यहाँ पे साधन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो है बिना कृपा के काम चलता नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे अभी किसी कोई व्यक्ति हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके पास मतलब इतना पैसा नहीं है, वो आदान प्रदान जैसे बैंक अकाउंट में नहीं कर सकता है, तो कई बार सरकार भी जो है उनको जो है कुछ बेनिफिट्स वगैरह जो है देती रहती है, मतलब ऐसे बेनिफिट जो कि उनको वापस नहीं करना है, सिलेंडर की सब्सिडी हो गई या फिर कुछ और हो गया। तो इसी तरीके से जो गुरु जो लोग होते हैं, मतलब हम तो माला कर रहे हैं लेकिन हमारा मतलब उतना इफेक्टिवली करनी है। अपराध तो मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ कि अपराध इतने ज्यादा हैं कि मतलब उसमें कि माला से जो मिलने वाला फल वो कहाँ मतलब दिखने में आएगा। तो इसीलिए क्या है कि कृपा के रूप में जो है स्वयं गुरु के माध्यम से भगवान जो है हमारे अकाउंट में जो है जमा करते रहते हैं। इसी वजह से थोड़ा बहुत जो है हम जो है भक्तों को भक्तों का एसोसिएशन करने के लिए थोड़ा बहुत मन में इंटरेस्ट रहता है। नहीं तो फिर सब लोग जानते हैं कि माया कितनी प्रबल है।
और उसमें कोई दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें जब देखते हैं कि महाराज जी भी बताते हैं कि जैसे अकाउंट भी होता है, तो अकाउंट धीरे धीरे फिर मतलब अभी बीएसबीडी होगा, बीएसबीडी से ऊपर होता है जनरल अकाउंट। तो जनरल अकाउंट जब अपने आप मतलब जब हम भर्ती करते रहते हैं तो जैसे हमारा जो है अपग्रेड हो जाता है। तो फिर उसमें क्या है कि जनरल अकाउंट में क्या है कि अगर हम मिनिमम बैलेंस नहीं रख रहे हैं तो फिर लगेगी पेनल्टी। तो इसी तरीके से अगर जो हमारा जो मिनिमम जो हमको 16 माला करना है, या और भी जो कुछ भक्तों के द्वारा जो कुछ बताया गया है, अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या है कि अपराध के रूप में जो है हमको जो है पेनल्टी लगती है। तो हमको इस चीज से भी बच के रहना है कि जो माला तो करना है, लेकिन धीरे 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 हमको इस चीज को समझना है, अपराध रहित होके उस चीज को करना है, नहीं तो फिर हमारा ही नुकसान है। फिर जब हम धीरे धीरे देखते हैं कि मतलब क्या होते हैं कि नॉर्मल अकाउंट होते हैं, नॉर्मल अकाउंट के बाद फिर प्रीमियम अकाउंट होते हैं। तो प्रीमियम अकाउंट में क्या है, प्रिविलेज बहुत ज्यादा होता है, कई तरीके के इंश्योरेंस होते हैं जो कि मतलब फ्री में हमको दिए जाते हैं, मतलब हम उसके लिए कोई अलग से पैसा जमा नहीं करते हैं, और लेकिन हमको वो फ्री में मिलते हैं। बहुत सारी जगह पे मतलब डेबिट कार्ड पे अलग मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। इसी तरीके से जब हम भक्ति में धीरे धीरे आगे आगे मतलब बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारा अकाउंट है अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको बहुत सारे प्रिविलेज जो मतलब हम सेवा थोड़ी सी कर रहे हैं, लेकिन हमको कृपा जो है बहुत ज्यादा मिल रही है, मतलब और भक्तों के माध्यम से। तो लेकिन कृपा भी ज्यादा मिल रही है, लेकिन इस अकाउंट की एक और डीमेरिट रहती है कि अगर इसमें हमने मिनिमम बैलेंस इसका भी ज्यादा होता है, नॉर्मल अकाउंट का 1,000 रुपए मिनिमम बैलेंस होगा, तो इसका जो है 15,000 होता है। अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकता है। तो मतलब इसका मिनिमम बैलेंस भी ज्यादा हो गया, मतलब अभी हमको बेनिफिट तो बहुत ज्यादा मिले, लेकिन मिनिमम बैलेंस में हमको ज्यादा मेंटेन करना है। इसी तरीके से जब हम भक्ति में आगे आगे जैसे बढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर जो है हमें कृपा तो हमें मिल ही रही है भक्तों की, लेकिन हमको जो है अपना जो भक्ति के जो तरीके हैं, जो माध्यम है, उसको भी धीरे धीरे जो है इंक्रीज करना है, कि हमें अपनी जपा की क्वालिटी में थोड़ा ध्यान देना है। कुछ और भी सेवा के माध्यम से, कुछ और बुक रीडिंग के माध्यम से, ये सब चीज अगर हम ये सब चीज नहीं करेंगे तो फिर हमें अपराध के रूप में मतलब क्यों, अगर हम ये सब काम नहीं करें तो कहीं ना कहीं अपराध में प्रवृत्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान की तरफ से ही उसमें पेनल्टी लग जा रहा है, क्या नहीं कह रहे हैं, मतलब हम स्वयं ही उस अपराध को करते हैं, तब जाके पेनल्टी लगता है। और जैसे कि प्रीमियम अकाउंट का पेनल्टी हैवी होता है, तो ऐसे ही जब हम भक्ति में सब कुछ जान जाते हैं कि क्या नाम अपराध है, क्या वैष्णव अपराध है, क्या चीज है, ये सब चीज हमको मतलब पता लग जाता है। उसके बाद भी अगर हम उसको कर रहे हैं जानबूझ के, तो उसका अपराध का फल भी जो है वो अधिक होता है। तो परंतु इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोई सोचेगा कि अच्छा जिससे अच्छा तो जो पहले ही अच्छे थे, मतलब भक्त नहीं थे, तो उसमें तो मतलब क्या है, कितने सारे अपराध कर रहे थे, कोई भी कुछ फल मिल नहीं रहा था। और भी बाकी हम लोग देखते हैं कि आसपास के पड़ोस के लोग जो है कि तरह तरह के अपराध करते रहते हैं और आराम से रह रहे हैं, कोई उनको परेशानी कोई कुछ नहीं है। और हम मतलब ये सब काम भी कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा गलती हो जाती है तो इतना ज्यादा जो है इतने सारे अपराध जो है गिनाए गए हैं शास्त्रों में, ये है वो है, वैष्णव अपराध और नाम अपराध और पता नहीं क्या क्या सब कुछ है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको तो धीरे धीरे जो है हमारा जो चरम लक्ष्य जो है वो कृष्ण प्राप्ति है। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बैंक अकाउंट खुलाता है, कुछ मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसका चरम लक्ष्य होता है धनवान बनना। तो धनवान बनने के लिए ये सब प्रोसेस से तो उसको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई फायदा है नहीं। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे अभी समय भी हो गया है, तो कुल मिला के हमें यहाँ पे यही ध्यान देने योग्य बात है कि जो कुछ भी हमको मिनिमम जो कुछ भी हमारा मतलब राउंड 16 तो प्रभुपाद जी ने बताया ही है, इतना तो हमको करना है। लेकिन उसको अगर हम भक्तों के साथ में रह के करेंगे तो भी वो उसका एक बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उसका मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिलता है हमको। तो अगर हम भक्तों के साथ में रह के करें, और ये चीज नहीं सोचना है कि जैसे कि नॉर्मल अकाउंट में बता रहे महाराज जी ट्रांजेक्शन करते रहना, तो ये नहीं कि आज तो हम जपा में आ गए फिर और 2-4 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, फिर बोला कुछ और चीज में करेंगे, फिर ये सब चीज तो ऐसा नहीं, मतलब कि हर जगह हम मतलब देखते भी हैं तो भगवान भी जहाँ पे भी बताते हैं तो वहां पे
सततम करके ही शब्द आता है, नित्यम, सततम, नित्यम भागवत सेव्या, सततम कीर्तन, तो इस तरीके के शब्द आते हैं। तो उसमें मतलब हमको कोशिश यही करनी है कि हमें नियमित रूप से जो है भक्तों का जो संग जो है वो लेना है, और इसी के द्वारा जो है हम अपना कल्याण कर सकते हैं और अपराधों से बच सकते हैं, और हमारे जो चरम लक्ष्य जो है, जो भगवान भगवत प्रेम की प्राप्ति है, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।